स्ट्रेट लाइन, ये तो पता ही होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये सारी चीजें पता ही हैं आपको। यहाँ पर जो पॉइंट होंगे उनके कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे दोनों, राइट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस है रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस पे कोई क्वेश्चन ऐसा कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10th में पढ़ चुके हो ये चीज या नहीं? यस सर। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा है आपने कि ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट P है और इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए x बार y बार है, और ये λ/1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि AP बाई BP ये λ/1 है, तो यहाँ पर x क्या होगा? लैम्डा इंटू x2, ऐसे ही करते थे ना, लैम्डा इंटू x2, लैम्डा x2 प्लस 1x1, तो 1 इंटू x1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? बोलो, y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? लैम्डा y2 प्लस 1y1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए भी एक फार्मूला होता है। एक्सटर्नल डिवीजन मतलब P जो है वो इस लाइन सेगमेंट AB के बाहर होगा। तो ये कैसे होगा? ये A पॉइंट है मान लीजिए x1 y1, और ये B पॉइंट है x2 y2, और यहाँ पर है ये P पॉइंट x बार y बार। ये पूरी डिस्टेंस लैम्डा है और ये 1 है, यानी अभी भी AP बाई BP λ/1 है। ये एक्सटर्नल डिवीजन है। क्या बोलेंगे इसको? एक्सटर्नल डिवीजन, हाँ या ना? एक्सटर्नल डिवीजन। तो एक्सटर्नल डिवीजन में x बार कैसे आएगा? बस यहाँ माइनस आ जाएगा, लैम्डा x2 माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 1, और y बार इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1 अपॉन लैम्डा माइनस 1। जैसे मैं एग्जांपल के लिए करूं इस पर, द 1,2 a,3 and 5,4 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब समझते हो? स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, आर कोलिनियर। देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए। वैसे तो ये क्वेश्चन आपने 10th में भी किए थे, इसलिए मैं इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा, करिए। सर एरिया वाले मेथड से याद आ रहा है कैसे करना है। एरिया वाले मेथड से नहीं करना आपको। मान लो कि अगर ये कोलिनियर है तो किसी रेशियो में डिवाइड कर रहे होंगे। मान लीजिए ये a,3 है और ये 1,2 है और ये 5,4 है, और ये रेशियो λ/1 है। मान लो कि लाइन में होंगे तो कुछ ना कुछ रेशियो में डिवाइड करेगा ही करेगा, है ना? यस 3 सर। पॉइंट कोलिनियर है तो एक पॉइंट किसी रेशियो में होगा। तो
वाई कोऑर्डिनेट में फार्मूला लगा लेंगे डिवीजन का। वाई कोऑर्डिनेट कितना है इसका 3, और ये आ जाएगा 2 इंटू लेमडा 1 इंटू 4 अपॉन लेमडा प्लस 1। यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उस लेमडा को यूज करके ए निकाल लेंगे। समझ में आई बात? याद आया कुछ? यस सर, अब याद आ गया। ऑडियो वीडियो आ रहा है ना? यस सर, आ रहा है। सर ये वाले को अब बता देंगे जरा। मान लो लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो फ्रैक्शन फार्मूला लगाया, y कोऑर्डिनेट मतलब 3 इज इक्वल टू लेमडा इंटू 2। लेमडा तो उधर सर होना था लैम्डा ना? इंटू 4 होगा। हाँ, 4 इंटू लेमडा प्लस 1 इंटू 2। तो यहाँ से आपको लेमडा मिल जाना चाहिए। कितना आया लेमडा वैसे यहाँ पर? लेमडा आ रहा है 1, है ना? 1 आएगा। यस सर। तो मतलब मिड पॉइंट हो गया ना ये तो। यस सर, मिड पॉइंट हो जाएगा। x1 प्लस x2 अपॉन 2 हो जाएगा फिर। तो अब इसमें ए कितना हो गया? ए हो गया लेमडा इंटू 3 आ 5 जाएगा। 1 इंटू 1 लेमडा की वैल्यू रख दो 6 अपॉन 2 3। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते थे यहाँ पे। हाँ, मिड पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते थे। मिड पॉइंट फार्मूला इसी से तो आता है। यस सर। बेटा समझ में आया? यस सर। मिड पॉइंट का देख लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये p जो है वो मिड पॉइंट है, तो 1:1 का रेशियो हुआ। यस सर। क्यों भाई दिस? तो Yes, x sir. बार कितना हुआ? x1 प्लस x2/2 हुआ, और y बार कितना हुआ? y1 प्लस y2/2 हुआ। एरिया ऑफ ट्राइंगल, मान लीजिए कि ये कोई x1 y1 x2 y2 x3 y3 है,
तो एरिया तो याद होगा कि नहीं याद है इसका? half x1 y2 minus y3 plus x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2। याद है बच्चों? सर ये नहीं Yes, पढ़ा sir. मैं। हाँ, yes सर याद है। सर आईसीएससी में नहीं पढ़ा है शायद ये, तो अब पढ़ा दिया, इसको याद कर लो। बस फॉर्मूला याद रखना है ये वाला। हाँ, कैसे आया सर ये? अरे यार 3D जब पढ़ाऊंगा ना बड़े आसानी से, जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तो बहुत आराम से आ जाएगा ये। इसका इसका यहाँ भी प्रूफ है, सारा बोर्ड बढ़ जाएगा और तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब तो ये मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये आपको, ठीक है? यस सर। अच्छा, एक आसान तरीका बताऊं इसका, पाइप मेथड। इसका फायदा क्या है पाइप मेथड का? इसका फायदा ये है कि अगर ये ट्राइंगल ना होकर के क्वाड्रिलेटरल हो तो भी इससे आ जाएगा। अगर आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए बोला जाए तो बेटा कैसे करोगे आप? इसको दो ट्राइंगल में बदल लोगे ना। यस सर। Yes, sir. ABCD का एरिया ये F हेलो, यस सर। हाँ, तो कैसे करोगे आप इसको? आप कहोगे कि एरिया ऑफ ABD एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस क्या कहोगे आप? एरिया ऑफ BCD। ऐसे बोलोगे ना? यस सर। Yes, sir. एरिया ऑफ ABD ये फार्मूला लगाओगे, फिर एरिया ऑफ BCD फिर ये फार्मूला लगाओगे, हाँ या ना? हाँ हाँ, सर। यस सर। है ना? जैसे ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है और मान लीजिए ये x4 y4 है। तो क्या हो गया ये? हाफ x1 y1 x2 y2 x4 y4 है ना? तो x1 y2 minus y3 प्लस x2 y3 minus y4 प्लस x3 y4 minus y1, ये किसका हुआ? ABD का हुआ, प्लस हाफ ऑफ किसका? BCD का। BCD का कैसे आ गया? x2 x3 x4 है ना? तो x2 छोड़ दिया हमने, y3 minus y4 प्लस x3 दूसरा वाला कोऑर्डिनेट, जिसका कोऑर्डिनेट है उसको नहीं लेना, y4 minus y2 प्लस x4 इसका नीचे लेना, इसका लेना, y2 minus y3। लेकिन ये बड़ा पड़ जाएगा ना, बहुत लेंदी हो गया। अगर पेंटागन हो तो तीन ट्रायंगल बनाओगे, यस सर। लेकिन पाइप मेथड से जितना टाइम ट्रायंगल में लगेगा उतना ही टाइम क्वाड्रिलेटरल में लगेगा, उतना ही टाइम पेंटागन में लगेगा। तो बढ़िया है कि नहीं? अच्छा, ये समझ में आया सबको? यस सर, ये आ गया। तो पाइप मेथड क्या है? पाइप मेथड में मैं क्या करूंगा कि एरिया हो जाएगा हाफ ऑफ दिस पाइप। आप सुनो पाइप क्या है। पाइप में ये पॉइंट डाल दीजिए x1 y1 x2 y2
x3y3 और x1y1 रिपीट कर दीजिए पहले वाला, जिससे कि साइक्लिक हो जाए। समझ में आई बात? यस सर। Yes. दिस इज इक्वल टू 1/2। अब ध्यान दीजिए, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्या हुआ ये? x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1। समझ में आई बात या नहीं? यस सर। माइनस दिस इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस, मतलब एक बार नीचे की तरफ एक बार ऊपर की तरफ। तो ये माइनस x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y1। पता है ये सर x2y1 सर ये तो आपने वापस वही लिख दिया, गलत लिख दिया। क्या x1y2 सर आपने दोनों x2y, ब्रैकेट तो सेम है। अच्छा x2y1 लिखना था मुझे ना, x2y1 ना, x2y1 x3y2 और x1y3 ऐसे ना। यस सर। ये चीज और ये चीज सेम है। देखो x1y2 x2y3 x3y1 माइनस x1y3 x2y1 x2y1 और x3y2 सेम है कि नहीं है? Yes, sir. Same है। यस सर हो गया। अब ये अगर ये क्वाड्रिलेटरल है और बढ़ जाएगा, x4y4 आ जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि इसमें आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट चुनेंगे, बीच में आप जंप करके नहीं आएंगे। मतलब जैसे ये x1y1 है, ये x2y2 है और ये x3y3 है और ये x4y4 है, और इसका एरिया निकालना है। तो आप या तो पहला ये फिर ये फिर ये फिर ये, या फिर पहला ये फिर ये फिर ये फिर ये, पहला इसको भी मान सकते हो, ये इसको मानोगे पहला तो फिर ये, मतलब जिससे शुरुआत करोगे उससे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमोगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पहला पॉइंट पाइप में ये डालेंगे फिर ये डालेंगे फिर ये, तो गलत हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। यस सर। तो यहां पर जो एरिया ABCD हो गया, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ ऑफ पाइप x1y1 x2y2 x3y3 x4y4 और पहले वाले को क्या कर दूं? रिपीट कर दूं। तो लिखवाओ मुझे जरा, मेरी हेल्प करो। हाफ ऑफ x1y2 प्लस x2y3 प्लस x3y4 प्लस x4y1, हाँ या ना? Yes, sir. माइनस x2y1 x3y2
x4 y3 और ये x1 y4। कुछ क्लियर हुआ या बस यस ऐसे ही? सर। सर सारा एकदम क्लियर है। पेंटागन होगा तो भी ऐसे ही करोगे? यस सर। यस सर। तो दिस इज वैलिड फॉर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, आइदर क्लॉकवाइज सेंस और एंटी क्लॉकवाइज सेंस। जैसे एग्जांपल, evaluate area ABCD where A is 0 0, B is 1 0, C is -1 2 and D is 3 4। तो पहले आप XY प्लेन में ये बना करके देख लोगे ना, तब अप्लाई करोगे पाइप मेथड। सर 3 यूनिट स्क्वायर। ओके, बाकी लोगों का भी 3 आया है क्या? 1 मिनट में हो गया। बाकी अपना शांत बैठे रहते हैं, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। 2 3 बच्चे बोलते हैं बस, बाकी अपना महात्मा टाइप के शांत, बिल्कुल कूल चिल लाइफ है इनकी। 7 आ रहा है। पार्टिसिपेट ही नहीं करते। हमें क्या देखना माइनस नहीं किया। देखो, एरिया अगर निगेटिव आएगा तो उसको मोड लगा के आंसर बोलेंगे। नहीं सर नेगेटिव नहीं है सर। नेगेटिव नहीं है सर। अगर निगेटिव आता है तो हो सकता है किसी बच्चे ने अगर क्लॉकवाइज लिया है, दूसरे बच्चे ने एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो एक का पॉजिटिव एक का निगेटिव आएगा। सर 7 यूनिट स्क्वायर आएगा। हाँ है सर भी ना 7 है? आ गया सर मेरा भी। ओके, मैं ना यस करूँ सर मतलब? 7। तो दूसरा क्वेश्चन करो। नहीं सर ना करिए। तो बोला एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज में, ये मुझे नहीं समझ में आया मतलब। ये इससे फिर इससे ये पॉइंट नहीं लेना। इस अगर ये पॉइंट पहला पॉइंट ले रहे हो तो उसके बाद फिर ये फिर ये फिर ये लोगे। इधर से भी ले सकते हो। अच्छा, एक सर्कल में घूमेंगे, अगर ए उधर है तो फिर बी उसके बगल में होना चाहिए, फिर सी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या था? मैं ये समझ नहीं पाया था फिगर। अब समझ। इवेल्युएट लैम्डा इफ एरिया ऑफ ABC where A is lambda comma 2, B is 0 0, C is -1 comma 3 equals 4 यूनिट्स। अब जो एरिया हम यूज करेंगे जो क्वेश्चन में दिया है,
वो प्लस माइनस के साथ यूज करेंगे, या फिर मोड हटाएंगे आप, मोड तो लगाएंगे ना, अब मैंने मोड लगाया आपको फॉर्मूले में, पता है, यहाँ मोड लगाना है आपको। अच्छा, ट्रायंगल में तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई मतलब ही नहीं है। ट्रायंगल में कोई भी तीन कहीं से भी शुरू कर लोगे ना, दिस 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 दिस, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? यस ट्रायंगल सर। में किसी भी पॉइंट को पहला, किसी को भी आखिरी, किसी को बीच में मान सकते हो, तो वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ही बनेगा। प्रॉब्लम क्वाड्रिलेटरल और पेंटागन और हेक्सागन और पॉलीगन में होती है, मोर देन 3 वर्टिसेस वाले में। तो उसमें देखना पड़ता है एक्स वाई प्लेन में बना के कि कौन इसके बाद कौन, इसके बाद कौन आ रहा है। ट्रायंगल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को भी पहले रख सकते हो पाइप में, किसी को भी बाद में, किसी को बीच में। सर 2 लैम्डा आएंगे, एक सर 2 आएगा, एक 10/3 आएगा। गुड। तो क्या किया आपने? आपने कहा हाफ ऑफ पाइप 0 0। स्कूल में यूज मत करना इस मेथड को बेटा। ये क्या है? +-4। मोड हटा दिया ना आपने, मोड था ना इस पे, मोड हटा दे प्लस माइनस आएगा। अरे मोड x इक्वल टू 2, यस सर। x इक्वल टू +-2। तो ये हो गया 0 × 2 3 लैम्डा, फिर 0, फिर माइनस लैम्डा × 0 0 -2 और ये 0 इज इक्वल टू +-8। तो 3 लैम्डा इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 8, या फिर 3 लैम्डा +2 इज इक्वल टू -8। अगर इसकी बात मानूं तो ये है लैम्डा इज इक्वल टू 2, या फिर अगर इसकी बात मानूं तो लैम्डा है -10/3। ठीक है सर। यस सर। आगे। Two points, two vertices of a triangle lie are 0 0 and 1 0. Third vertex lie on the line x plus y plus 2x minus y plus 2 is equal to 0. Find lambda, find vertex, third vertex for maximum area of triangle. तो एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं। थर्ड वर्टेक्स कैन बी एज्यूम्ड टू बी, अगर x लैम्डा हो तो y क्या हो जाएगा बेटा? लैम्डा +2। इस लाइन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए ना थर्ड वर्टेक्स जिसके ऊपर है। तो सही नहीं समझ में आया सर, लैम्डा +2 कैसे लिया? ये क्या है लाइन?
y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना, ये लाइन। यस सर। तो मैंने मान लिया कि थर्ड वर्टेक्स का एब्सिस्सा लैम्डा है सर लैम्डा और -2 होना चाहिए शायद से। लैम्डा माइनस हो। नहीं सर सर लैम्डा +2 होगा। थर्ड वर्टेक्स मैंने मान लिया कि उसका एब्सिस्सा कुछ होगा ना, एब्सिस्सा कुछ होगा कि नहीं होगा थर्ड वर्टेक्स का? यस सर होगा। सर होगा। हाँ, तो कुछ मान लिया मैंने, लैम्डा मान लिया। अगर वर्टेक्स का एब्सिस्सा लैम्डा है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, वो थर्ड वर्टेक्स के भी इसके ऊपर है, तो y कितना होगा भाई? लैम्डा +2 सेटिस्फाई करना चाहिए कि नहीं? अगर उसके कर्व के ऊपर है कोई इक्वेशन पॉइंट दे तो। रखी है इसलिए सेटिस्फाई करेगा भाई। हाँ बिल्कुल। ठीक अब है। ये मान करके एरिया निकालो और देखो कि एरिया मैक्सिमम कब आ रहा है। तो एरिया हुआ हाफ ऑफ दिस पाइप 0 0 1 0 लैम्डा लैम्डा +2 0 0, that comes to be half modulus of 0 लैम्डा +2। ठीक है, मैक्सिमम तो नहीं बोलना चाहिए मुझे, मिनिमम करो यहाँ पर, मिनिमम। लैम्डा +2, ठीक है, माइनस अब ये 0 0 मिनिमम 1 आएगा क्या? हो तो गया 1 0 0 ही आएगा सर वो 0 तो उधर। 0, तो ये 1/2 लैम्डा +2। तो मिनिमम जो एरिया होगा इसको मिनिमम करने पर आएगा। और ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी मिनिमम क्या हो सकती है बेटा? 0 हो सकती है ना? यस सर। ठीक है, तो फॉर मिनिमम दिस क्वांटिटी minimum value of 1/2 lambda +2 can be 0 for lambda equal to -2. Yes or no? If lambda equal to -2, the point is -2, 0. यस सर। यस सर आ गया। तब ये समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? आ मेन गया लेवल सर। हो गया ये। यस सर। कौन सा लेवल है? मेंस लेवल। और करोगे? आ दीजिए। यस सर। केवीपीवाई के लिए सर और कैसे प्रिपेयर करना है अच्छे से 11th के लिए जो भी हो रहा है? हेलो सर। हेलो हाँ हाँ हाँ, हेलो। सर, केवीपीवाई के लिए सर कैसे और अच्छे से करें प्रिपेयर? KVPY 12th में देना। 11th भर दिया सर फॉर्म। भर दिया तो दे आओ, बाकी के ये समझ में आया कि नहीं? अब सुनो, ऐसा ही एक और क्वेश्चन। 2 वर्टिसेस B मैं मान लेता हूं 1,2, सी मान लेता हूँ यार, बहुत डिस्टेंस है भाई। C मान लेता हूं 1, ठीक है। आवाज आ रही है? सर आपका ब्लूटूथ डिस्कनेक्टेड है। यस सर। मेरी आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, धीमा आ रही है, मतलब ठीक है सर, हो जाएगा मैंने। आ रही है सर। तो ये है 2 वर्टिसेस आर दीस,
third vertex lies on y equal to x square plus 1. Third vertex lies on y equal to x square plus square 1. plus 1. Find minimum area of triangle. Sir, 0. 1,2 जीरो आ रहा है क्या? minimum area है। मान लो पॉइंट क्या हो गए? लैम्डा कोमा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 लोगे कि नहीं? थर्ड पॉइंट यस सर। यही लिया ना? तो एरिया कितना हुआ? 1/2 पाई 1 2 लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 1 3 1 2 कितना आ गया ये? सब तो फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यही तो हुआ? बोलो हाँ। यस सर। सर ये आएगा हाफ 1 माइनस लैम्डा। तो ये कैंसिल हो यस गया सर। और 1/2 हाफ 1 माइनस लैम्डा 3 भी कैंसिल हो गए यहाँ से और ये बचा -1 और लैम्डा -1 ना? सर 1 माइनस लैम्डा। 1 माइनस लैम्डा या लैम्डा माइनस 1 एक ही बात। एक ही बात है, मोड के अंदर है। मॉड के अंदर। तो दिस कैन बी 0। यस सर। सर बात बस ये समझ में? बताइए सर 0 के अलावा और कुछ आएगा? मतलब आंसर 0 ही आता रहेगा मुझे। एरिया 0 आ गया ना? पॉइंट क्या हो जाएंगे वो थर्ड वर्टेक्स के? लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए 0 हो रहा है ना? मिनिमम हो रहा है ये। यस सर। तो 1 और 2 आ जाएगा। 1,2 बी पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? बी Yes, पॉइंट विद sir. बी पॉइंट से दोनों। ट्राइंगल ठीक से है। कैसा बनेगा सर ये वाला? एक बार दिखा दीजिए 3D में। ये है 0,1 1,2 और 1,3 ये बी है और ये 1,2 इसी के ऊपर है। 1,2 इसी के ऊपर है। सेटिस्फाई कर रहा है ना? तो जब ये तो 2 पॉइंट है बी और सी, ये सी है, ये ए पॉइंट है, घूमता घूमता कहीं भी हो सकता है। जब यहां पर आ जाएगा तो ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा। ये ए है। सर पैराबोला सर क्यों बना दिया हमने? क्वाड्रेटिक पैराबोला ही तो होता है, और क्या होता है? ax square plus bx plus c y equal to x square plus bx plus c parabola opening upward if a is positive। यस सर। इसलिए 0,1 पे अमाउंट आपने बना दिया पैराबोला, उसी पे बी पॉइंट लाई करेगा। क्लियर है? Yes, sir. सर इक्वेशन बनेगी टोटल।
फिर जैसे पैराबोला की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, वैसे इसकी भी बनी होगी। बेटा क्या कह रहा है, ये क्या दिख रहा है, एक पैराबोला की क्वाड्रेटिक तो है ये, ठीक इसी है का तो सर, ग्राफ ठीक है, बनाएंगे। समझ गए समझ गए। स्पेशल पॉइंट्स इन ट्राइंगल। उससे पहले मैं लोकस बता दूं, लोकस लोकस इज, लिखो, लोकस इज path traced by a variable point in xy plane under given restrictions. जितने भी हमने कर्व आज तक पढ़े हैं सब लोकस हैं। y is equal to sin x लोकस है, y is equal to cos x लोकस है, y is equal to x square plus bx plus c लोकस है। All these are loci. तो सवाल ये है कि लोकस निकालेंगे कैसे अगर गिवन कंडीशन दी होगी। जैसे कहा जाए कि भाई एक पॉइंट है, वो ऐसे मूव करता है कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस 5 रहती है। एक पॉइंट है वो ऐसे मूव करता है कि उसकी 1,2 से और ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, लाइक दैट। तो हम कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोकस की इक्वेशन। टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस, पहला स्टेप, एज्यूम पॉइंट whose locus is to be find. To be h, k. अगर h के पहले से क्वेश्चन में हो तो कुछ और मान लेंगे, p, q, a, b, t, m, कुछ भी। Apply the given restrictions eliminate any arbitrary constants appeared to set up a relation between h, k. Replace h by x and k by y. We got locus, equation of locus. यहाँ पे एक शब्द आया आर्बिट्री कांस्टेंट, आप नोट कर लीजिए, थोड़ा इसके बारे में बात करूंगा। सर कर लिया नोट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट वो कांस्टेंट है जो आपने लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए एज्यूम किया था। वो क्वेश्चन में नहीं दिया होता, वो आप एज्यूम करते हो। जो आप एज्यूम करोगे वो लोकस की इक्वेशन में नहीं होना चाहिए। आप समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं? और आर्बिट्री कांस्टेंट्स की एक और पहचान है, पॉइंट के पोजीशन चेंज होते ही लोकस पर। वही लोकस क्या है? जैसे मैं कह दूं कि एक पॉइंट है, वो एक्स वाई प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी डिस्टेंस जो है दोनों से इक्वल रहती है।
तो ये इक्वल है मान लीजिए, तो इस लाइन पर होना चाहिए ना, ये पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है दोनों एक्सिस से, तो इस लाइन ये तो ये लोकस हो गया है ना उस पॉइंट का, तो ये सारी उस पॉइंट की पोजीशन हो गई। आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पॉइंट की पोजीशन चेंज होते ही बदल जाएगी, और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल तो ये नोट कर लिया, कर लिया सर। स्टेप को एक बार और पढ़ो, अपने दिमाग में बैठा, 2 मिनट दे रहा हूं। सर थर्ड वाला पॉइंट ढंग से नहीं समझ में, मतलब सर एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करना है? वो मैंने बताया आर्बिट्री को, वो बताऊंगा मैं आपको, ठीक इसको है। दिमाग में बैठा लो। अभी जो एग्जाम्पल लूंगा उसमें थर्ड पॉइंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, शुरू में जो एग्जाम्पल लूंगा, कुछ एग्जाम्पल कराने के बाद फिर ऐसे क्वेश्चन लूंगा जिसमें इसकी जरूरत पड़े, वहां समझाऊंगा आपको आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है और कैसे उसको एलिमिनेट करना है, और कैसे एलिमिनेट करने से एचके में रिलेशन सेटअप होगा। बात समझ में आई? यस सर। Example, find locus of a point whose distance from 1, 2 is always 3. तो मैं क्या करूंगा, पहला स्टेप क्या था भाई, H comma K. point is h, k. ठीक है, यही था ना पहला स्टेप। Yes, sir. दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई द कंडीशंस रेस्ट्रिक्शंस 1, 2 से ये h, k कितनी दूरी पर है, ऑलवेज 3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगा करके 3 इक्वल कर दो, रेस्ट्रिक्शन यही है ना इसकी कि वो 3 डिस्टेंस पर है। Yes, sir. तो ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दो, क्या AP इज इक्वल टू 3, ये गिवन है, जो रेस्ट्रिक्शन गिवन है वही अप्लाई कर दो। रूट ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो h माइनस 1 का स्क्वायर a माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। फोर्थ स्टेप क्या था, आर्बिट्री तो इसमें कोई है नहीं, कोई कांस्टेंट नहीं है इसमें, है कोई कांस्टेंट? No, sir. नहीं. फिक्स कांस्टेंट के अलावा 1, 2, 9, 3 ये सब ऑल आर फिक्स कांस्टेंट्स, ओके। आर्बिट्री नहीं होते हैं, आर्बिट्री वो कांस्टेंट होते हैं जो चेंज होते हैं। 3 तो 3 है ना, वो 3 तो 3.2 नहीं हो सकता ना, Yes, sir. यस सर। तो ये फिक्स कांस्टेंट है। तो फोर्थ स्टेप पे पहुंच जाएंगे, रिप्लेस h by x k by y, this is required equation of locus। समझ में आई बात? Yes, sir. और एक और चीज मैं बताऊं आप लोगों को,
आज पहली क्लास में लोकस शुरू हुआ है और ये खत्म होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खत्म होने के साथ। लोकस कोई एक चैप्टर में या एक क्लास में या एक घंटे में पढ़ने का टॉपिक नहीं है, इसलिए लोकस के क्वेश्चन ना हो तो पैनिक मत होना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आज शुरू हुआ है ये और खत्म कब होगा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के खत्म होने के साथ। हर चैप्टर में आपसे लोकस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा। किसी बुक्स में दूसरे चैप्टर के आगे मतलब एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्किल पर बेस्ड लोकस के क्वेश्चंस उठा करके स्ट्रेट लाइन में डाल दिए। उनकी नॉलेज ना होने की वजह से वो क्वेश्चन टैकल नहीं होते और बच्चा पैनिक हो जाता है, सोचता है मुझे लोकस आया नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। तो सिस्टम यही रहेगा ना, वापस एमएल पहले करनी है फिर मॉड्यूल है सर, एमएल पहले करनी होगी सर फिर मॉड्यूल। बिल्कुल एमएल पहले करनी है। सर कोऑर्डिनेट खत्म होने के बाद मेरी कॉम्प्लेक्स क्लास नंबर का यही रूल है, एमएल पहले करनी है और एमएल की टिपिकल एक्सरसाइज खत्म होने के बाद फिर आपको मॉड्यूल करनी है। आफ्टर दैट अगर टाइम बचे तो सिंगेज करनी है, या सिंगेज नहीं करना चाहते कोई बच्चा तो मुझसे असाइनमेंट मांग लीजिए, हालांकि इतना टाइम आप लोगों के पास अभी नहीं होता। सर हाँ या कमिंग संडे कॉम्प्लेक्स का एक टेस्ट ले लीजिए। है? सर कमिंग संडे कॉम्प्लेक्स का टेस्ट ले लीजिए। ठीक है कमिंग संडे से डाउट क्लास भी रख लीजिएगा मॉड्यूल डिस्कशन की यार, बाइनोमियल। कॉम्प्लेक्स का टेस्ट देते रहोगे? कोई और भी चैप्टर का, पीएनसी का भी दे दो यार। यस सर, पीएनसी रख लीजिए इस बार। तो उसका कोई नाम ही नहीं देता, एक ही चैप्टर का देते रहोगे बार बार क्या? दोनों चाहिए सर, सुबह कॉम्प्लेक्स चाहिए, शाम को पीएमसी ले लीजिए। नहीं, एक ही टेस्ट रखेंगे पीएनसी का। डाउट क्लास सर नहीं होगी क्या फिर? नहीं, संडे को नहीं रखेंगे डाउट क्लास। क्लास में कर लेंगे तो हमारे पास सर्टिफिकेट टाइम में कोई आपस की बात नहीं। हमने स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया है, अगर टाइम की ऐसी मारामारी होगी तो कॉनिक सेक्शन में पढ़ा दूंगा स्कूल लेवल का। आफ्टर एग्जाम हम फिर उसको आईटी लेवल कर लेंगे। ठीक ठाक टाइम लगेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आईआईटी लेवल जाने के लिए। ठीक ठाक लिमिट्स मतलब 1.5-2 महीने। फिर लिमिट ले आए बीच में यार आप। देख सर आपने बोला था संग में करेंगे सीएमएस के, इसलिए मैंने पूछा। वो ऑनलाइन नहीं हो रहा ना, ऑफलाइन हो रहा है सीएमएस। तो 2 12th मार्क्स में 4 मार्क्स 10 मार्क्स अगर कम आ जाएंगे कोई आफत है? अगर कोई चीज बढ़िया से आ रही है मुझको, नहीं ये तो ठीक हर है। चैप्टर को फिर 11th लेवल का ही कर लो, छोड़ो आईआईटी का बाद में देखेंगे, पहले स्कूल लेवल कर लो। नो सर ठीक है। 11th में 5-4 मार्क्स अगर कम आ जाएंगे कोई आफत नहीं आ जाएगी। जितने चैप्टर है और कम नहीं आएंगे, अगर जितने चैप्टर आईआईटी लेवल कर लिया आपने, ये तो आप कर ही लोगे वहां। अभी लिमिट क्या क्या है? इंट्रोडक्शन है ना, मुझे मतलब बस इंट्रोडक्शन और कुछ नहीं। ठीक है 12th में मैथ्स करेंगे। में तो बस तो डेप्थ में कराऊंगा, ये तो पूरा 1 महीने का चैप्टर है 12th में। सर डाउट पूछ सकते हैं उस चैप्टर से अगर खुद से पढ़ने के बाद कोई आए? हाँ बिल्कुल, डाउट के लिए बिल्कुल पूछ सकते हो। दरअसल क्या है ना, आप समझो मेरी बात। अब तो एक चांस है कि हम पैराबोला, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये 4 चैप्टर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आईआईटी के लिए। यस सर। अब तो एक चांस है कि शायद हम इनको कर लेंगे, थोड़ा बहुत रहेगा तो रहेगा। अगर मैंने लिमिट पढ़ाना शुरू कर दिया, लिमिट ऑफ डेरिवेटिव, 1 वीक गया कम से कम लिमिट एंड डेरिवेटिव में, 1 वीक तो मतलब ज्यादा छूटेगा, वो दोबारा फिर करना कोऑर्डिनेट है। करा दिए अच्छे से, वो ज्यादा सही है, इंपॉर्टेंट है। वही मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब मैं तो लिमिट कराऊंगा ही, तब भी कराऊंगा। तो इसलिए ज्यादा हाथ तो चक्कर में मत पड़ो, हटा दो इसको। यस सर। संगेज की जगह सर अरिहंत लगा रहे हैं सर, ठीक है ना होगी। अरिहंत भी अच्छी है। एसके गोयल की। नहीं हो रहे? एग्जाम्पल, find locus of point
whose distance from 1,1 and 3,4 distances are equal. सर बन गई इक्वेशन। क्या है? आपने कहा होगा कि 1,1 से और 3,4 से इक्वल डिस्टेंस है और ये पॉइंट आपने h, k मान लिया। ये डिस्टेंस बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला बना दिया। आपने कहा रेस्ट्रिक्शन लगाई h - 1 का स्क्वायर, k - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, h - 3 का स्क्वायर, k - 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसी बोला है तो बोलो। यस सर। फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और सिंपलीफाई किया। x डाल दिया, x माइनस डायरेक्ट लिख दी। हेलो सर। सर कहना ठीक है ना? हाँ सर, वीडियो पॉज हो गई है। लाइट में चली गई हो शायद। आंसर क्या है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सब इक्वेशन में आएगा, कोई वो यूनिट नहीं आएगी। 4x - 6y = 23। तुमने पूरा एक्सपैंड कर दिया क्या? वो तो करोगे ही। जो सर ने लीव किया, तुम्हारा क्या है अर्नव? जो तुमने बोला 4x + 6y = 23 4x - 6y। माइनस होगा, नहीं यार प्लस होगा। नहीं सॉरी, प्लस होगा, सॉरी प्लस होगा। अरे आपको तो बात तो यहाँ पे हो है। और बताओ भाई देव। क्या बताएं? अक्षत वो रिकॉर्डिंग रोक दो। 6x इधर आके 4x, तो 8y इधर आकर के हो गया 6y। ये 112 और ये 25, तो 23 ना। यस सर। ये आंसर है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट which divides (1, 1) and 3, 4 in ratio lambda is to 1, where lambda is variable parameter. अब ये थर्ड वाला पॉइंट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पहली बार क्वेश्चन में। वेरिएबल पैरामीटर का था ना थर्ड वाला पॉइंट।
तो आर्बिट्री कांस्टेंट वाला। हाँ वेरिएबल पैरामीटर या इसका मतलब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यस नोट कर लीजिए, दोनों एक ही बात है। सर। ये आप बता दीजिए। सर थोड़ा हिंट दे दीजिए। मान लो कि पॉइंट h को के है, तो ये मान लिया मैंने 1, ये तो 1 1 है, ये 3 4 है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है h को के है और ये है लैम्डा इनटू 1। तो सेक्शन फार्मूले से h कितना हुआ? 3 lambda plus 1 upon lambda plus 1. निकालो सेक्शन फार्मूले से ये h और k की वैल्यू सब लोग निकालेंगे। हाँ सर। अच्छा ठीक है। कितना आया बेटा? h कितना आया? 3 lambda plus 1 upon lambda plus 1. हाँ 3 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1। बोलो। यस सर। k कितना आया? k 4 तो lambda. 4 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा प्लस 1। यस सर। अब बेटा काम क्यों नहीं करते? लैम्डा एलिमिनेट करना है ना, क्या लिखा उसमें जरा थर्ड पॉइंट पढ़ो। Eliminate the constant. आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना। Yes sir. अब अगर एलिमिनेट करना है तो कोई एलिमिनेट कैसे करेगा? कोई भी एलिमिनेट कैसे करेगा? तुम कैसे करोगे, मैं कैसे करूंगा, ये कैसे करेगा, वो कैसे करेगा? यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालो, बोलो। यस सर, दोनों तो लैम्डा की वैल्यू निकाल के इक्वल कर दे। हाँ यहां से या कोई से किसी एक में से, इसमें से ही लैम्डा निकालो। कितना आ गया? लैम्डा h प्लस h इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा कॉमन लिया, h माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस h। बोलो। ये माइनस कर दिया इसमें से ये माइनस कर दिया। Yes sir. हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ तो लैम्डा कितना आ गया? 1 माइनस h बाई h माइनस 3। बोलो। यस सर। पुटिंग इन 1 पुटिंग इन 2 कितना आ गया? k लैम्डा नहीं, यहाँ पे k इज इक्वल टू 4। अच्छा इसको और सिंप्लीफाई कर लो, इसको लिख लो 4 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ऐसे लिख सकता हूँ मैं इस चीज को? ध्यान से देखो, लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा मैंने? फिर एक ही जगह रह जाएगा फिर लैम्डा 1। हाँ और ये हो गया 4 माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1, एक ही जगह रह जाएगा तो फायदा होगा, और फायदे के लिए तो सब काम करते हैं। 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 मतलब 1 माइनस h अपॉन h माइनस 3 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लोगे कि मैं करूं? कर लेंगे। h को x और k को y रख लोगे कि मैं रखूं? रख लेंगे। समझ में आई बात? अरे फोर्थ स्टेप क्या है? Yes sir, हो जाएगा। यस सर, हो गया। हो गया। आप लोगों को मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, अभी क्लास में खत्म करूंगा, है ना? बड़ी डिस्टर्बेंसेस हो रही है। इसमें ये इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, या बोरिंग लग रही है? पहली क्लास लग रहा है सर। अभी तो इंटरेस्टिंग हुआ ही नहीं। इंटरेस्टिंग नहीं है अभी इतना। बहुत मजेदार होगा ये आगे जाके।
सर स्कूल के नहीं बुक से तो पता है। 11.1 करोगे सब लोग। कौन सी एक्सरसाइज करोगे? 11.1 हाँ, ML अग्रवाल की सारे सोल्ड एग्जांपल, सारी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास तक होके आनी है। पहले डाउट लूंगा इसके में। ओके यस सर। ठीक है सर। ठीक इसका है, आंसर क्या है फाइनल, एक बार बता दीजिए सर, सबसे पूछिए। क्या भाई आंसर? फोर माइनस थ्री एच माइनस थ्री अपॉन 1 माइनस एच प्लस एच माइनस थ्री। कट गया, एच तो कट गया, तो 1 माइनस थ्री माइनस टू। आगे भी करूं देव इसका? नहीं सर, मेरे को बस आंसर मैंने कर लिया है अब सर। आंसर तो लिखा है यार, एच को एक्स और के को वाई हाँ रख ठीक है दो। सर, वही है मेरा। ठीक है, चलो ओके, नोट कर लिया ना? कर लिया सर, थैंक यू। हाँ सुनो सुनो सुनो, सभी लोग जा भाग गए होंगे पहली नहीं बार। भागे नहीं है। सब लोग भाग ही गए थे ऑलमोस्ट। अगली क्लास से पहले 11.1 जरूर करके आना है, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और 12th स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ये मैं कब से बोल रहा हूँ तुम्हें? पहली क्लास से बोल रहा हूँ ना, ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यस सर, रूट्स। रूट्स है ये मैथमेटिक्स के। तो कोऑर्डिनेट की ज्योमेट्री को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, मैं इसको आईआईटी लेवल से ऊपर लेके जाऊंगा। कहां से कहां तक लेके जाऊंगा? आईटी लेवल से ऊपर। हाँ, तो वो तभी आप झेल पाओगे अगर आप फॉलो करोगे इंस्ट्रक्शंस। ठीक है सर, बस हम मॉड्यूल डिस्कशन रख लीजिए सर, बायनोमियल की कर लिए, ऑलमोस्ट हो गई। ठीक है, रख लूंगा टाइम मैं। बता दीजिए। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कब रखना है। ठीक है तो सर, क्या जाए सर। आ जाओ। थैंक यू सर।